बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसके अंदर आपको इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी फॉर योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट शीट। सबसे लंबी शीट एक तरह से आप इसको कह सकते हैं कि इसके अंदर आपने एक बिल्डिंग के एलिवेशन सेक्शन और प्लान बनाना है। जिस तरह हमने बाउंड्री वॉल के लिए किया था वही काम यहाँ पे करना है, लेकिन सिर्फ ये फ़र्क है कि यहाँ पे डिटेल्स ज़्यादा आएंगी। जैसे विंडोज़ वहाँ पे नहीं थी, यहाँ पे आपको विंडोज़, डोर्स, इसके अलावा जो भी रूफ़ डिटेल्स और जो फ्लोर डिटेल्स हैं वो बेहतर यानी ज़्यादा डिटेल में नज़र आएंगी। तो उसको करने के लिए सबसे पहले आपने ये हमेशा वही चीज़ें याद रखनी है कि जो चीज़ें एलिवेशन में आएंगी वो एलिवेशन की तरह बनेंगी, जो सेक्शन में आएंगी वो सेक्शन की तरह बनेगी, और जो प्लान है वो एक तरह से सेक्शन ही है। तो उसके अंदर से कैसे इन्फॉर्मेशन लेनी है और वो सेक्शन के अंदर आपने डालनी है, ये सारा कुछ आपने इस शीट के अंदर प्रैक्टिस करेंगे। यानी कुछ डायमेंशन जो है वो हो सकता है वो प्लान में हो, कुछ डायमेंशन हो सकता है एलिवेशन में हो, और कुछ डायमेंशन आपको सेक्शन में ड्रॉ करने के लिए इन दोनों व्यूज़ में से लेनी पड़े। तो यहाँ पे पहले तो ये देख लें कि जो एक विंडो है उसका एलिवेशन आपको नज़र आ रहा है, जिसके अंदर ग्लास का सिंबल अलहदा है, फ्रेम अलहदा नज़र आ रहा है। फिर जब आप उसका हॉरिजॉन्टल सेक्शन देखते हैं उसके अंदर मेसनरी आपको नज़र आ रही है, विंडो का सेक्शन, कंटिन्यूटी ऑफ द वॉल थोड़ी सी वो दिखाई है। और ये सनशेड है जो कि जहाँ से सेक्शन काटा गया है वहाँ पे नहीं था, थोड़ा उससे ऊपर है, तो इसलिए आपने उसको हिडन फीचर की तरह शो किया है डैश लाइन के थ्रू। फिर डायमेंशनिंग देखनी है आपने कि जो छोटी डायमेंशन है उसको आप किस तरह कर रहे हैं, उसके लिए एरोज़ जो है वो किस तरह आ रहे हैं, जो थोड़ी सी बड़ी डायमेंशन है उसके लिए एरोज़ डिफरेंटली यानी प्रॉपर जिस तरह आते हैं उसी तरह आ रहे हैं। और ये देख सकते हैं आपके इसके ये जो सनशेड है वो थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है, तो कितना बाहर निकला हुआ है वो आपको यहाँ से नज़र आ रहा है, 6 इंचज़ फ्रॉम वन साइड, और दूसरी साइड पे भी उसी तरह ही। और इसी तरह यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है 4 फीट। और इससे ये आपको समझ आ रही है कि जब सिंबल लिखा जाए, साथ डायमेंशन लिखी जाए, यानी W1 जो कि इसका नाम है इस फीचर का, विंडो 1, उसके लिए सबसे पहले आपने हॉरिजॉन्टल डायमेंशन लिखी है 6 फीट, और फिर वर्टिकल डायमेंशन लिखी है। इसी तरह जब आप किसी रूम की डायमेंशन लिखते हैं, किसी डोर की लिखते हैं, किसी भी 2D फीचर की आपने जब डायमेंशन लिखनी है तो आप इस तरह लिखेंगे कि पहला हॉरिजॉन्टल फीचर आएगा और फिर आपका वर्टिकल फीचर जो है, वर्टिकल डायमेंशन जो है वो आएगी। हॉरिजॉन्टल डायमेंशन पहले और फिर वर्टिकल डायमेंशन। तो यहाँ पे आपको हाइट नज़र आ रही है, दैट इज़ 4 फीट, तो इससे भी आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये वर्टिकल डायमेंशन है। फिर यहाँ पे आपको सनशेड और साथ लिंटल नज़र आ रहा है। सनशेड यहाँ पे जो हिडन था वो यहाँ पे सेक्शन के अंदर आप कंक्रीट का स्लैब की तरह का वो नज़र आ रहा है। और लिंटल क्या होता है कि कंक्रीट का छोटा सा बीम आप उसको कह सकते हैं, जो कि मेसनरी वॉल्स के अंदर जब भी कोई ओपनिंग आएगी, चाहे वो विंडो, डोर या वैसे कोई ओपनिंग है, तो उसके ऊपर ये दिया जाता है ताकि ये जो ऊपर से लोड आ रहा है ये डिस्ट्रीब्यूट होके इन वॉल्स पे, इन वॉल्स के निचले हिस्से पे जो है वो जाए और इस ओपनिंग को तंग ना करे। यानी ये जो ओपनिंग के ऊपर लोड है वो इस बीम के थ्रू वो नीचे वाली वॉल, साइडों से निकल के नीचे वाली वॉल पे जाके डिस्ट्रीब्यूट हो, इस ओपनिंग को बेंड ना करे, इस ओपनिंग के ऊपर कोई एक्स्ट्रा प्रेशर ना आए। तो दैट इज़ द फंक्शन ऑफ लिंटल, और वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। और ये लिंटल जो है वो इस वॉल के ऊपर जो है वो दोनों तरफ से थोड़ा सा एक्सटेंडेड होता है, ताकि इस वॉल के ऊपर उसका लोड आए, वो ओपनिंग के बिल्कुल ऊपर नहीं आता, यानी थोड़ा सा दोनों तरफ एक्सटेंड हुआ होता है। फिर वेंटिलेटर है, ये भी उसी तरह ही जिस तरह विंडो के लिए था। डोर के लिए अब आ गया डोर के लिए भी बहुत सी चीज़ें तो वैसे ही हैं जैसे विंडो के लिए था, लेकिन क्या फ़र्क है कि एक तो एलिवेशन जो है वो ग्लास की बजाय यहाँ पे वुडन है, तो वुडन एलिवेशन की तरह आ गया। और दूसरा, यहाँ पे डोर का सिंबल जो है वो शो किया जाएगा जब भी प्लान के अंदर बनाएंगे डोर को। यानी आपने जब प्लान के अंदर डोर को बनाया तो आपको ये वॉल्स नज़र आ रही हैं चलती हुई, तो बीच में डोर कैसे शो करेंगे? अगर सिंगल लीफ है तो वो इस तरह शो किया जाएगा कि यहाँ से आपने रख के कंपास खोल के यहाँ पे आपने एक आर्क लगा देनी है। अगर वो स्विंगिंग डोर है तो वो इस तरह बनेगा। और डायमेंशन जो है वो लिख देंगे, पहले हॉरिजॉन्टल डायमेंशन और फिर वर्टिकल। और इसी तरह यहाँ पे अगर वो डबल लीफ है तो वो इस तरह शो किया जाएगा।
और जो भी साथ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जैसे लिंटल है या फ्लोर डिटेल्स हैं वो भी उसी तरह आ जाएंगी। तो ये आपने देख के ये भी बनाना है। डीपीसी और जो फाउंडेशन की डिटेल्स हैं वो यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि फाउंडेशन के अंदर जो स्टेप्स होते हैं, पहले सबसे नीचे पीसीसी का, प्लेन सीमेंट कंक्रीट का, उसकी जो भी उसके ज़रूरी चीज़ें लिखने वाली जैसे यहाँ पे रेशो है वो लिखी, उसको स्केल के मुताबिक, या अगर स्केल यूज़ नहीं कर रहे तो एक्चुअल डायमेंशन के मुताबिक आपने ड्रॉ करना है। उसके सिंबल्स हैं, उसकी डायमेंशन शो करनी है। सिंबल आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं कि पीसीसी का और है, मेसनरी का और है। स्टेप्स या ऑफसेट्स जो आपको नज़र आ रहे हैं वो कैसे ड्रॉ करने हैं वो आपने देखने हैं। अगर ये ऊपर एक स्टेप आ रहा है तो जो टोटल ऑफसेट का फ़र्क है वो 4.5 इंचज़ का होगा, तो एक तरफ कितना निकला होगा, 2.25 इंच। तो ये आपने देख के लगाना। इसको आप ऊपर से भी शुरू करके नीचे आ सकते हैं और नीचे से भी ऊपर जा सकते हैं। वो आपकी ड्राइंग की सेंस के ऊपर है कि आप किस तरह आपको इजी लगता है और किस तरह आपको समझ बेहतर आती है। फिर है रूफ़ और फ्लोर डिटेल्स। रूफ़ डिटेल्स, छत पे जो भी हुआ कि नीचे स्लैब थी उसके ऊपर आपने मड फिलिंग की और जो भी पॉलीथीन शीट वगैरह लगा के ऊपर जो ब्रिक टाइल्स लगाई वो सारा आपने शो करना है। कैसे कि आपने एक लाइन लगा के एरो छोटा सा लगा के रूफ़ डिटेल्स, और फिर आपने ये लिख दी हैं उनकी डिटेल्स। और ये देख लें कि हर लाइन के ऊपर लिखा हुआ है ओवर ओवर। इसका मतलब है कि ये जो लेयर है यानी ब्रिक टाइल्स की लेयर, ये इसके ऊपर लगाई गई है, मड प्लास्टर के ऊपर। और जो मड प्लास्टर है वो इस इंसुलेशन के ऊपर है, और ये जो इंसुलेशन है ये पॉलीथीन शीट के ऊपर है, और पॉलीथीन शीट हॉट बिटुमन के ऊपर है, और ये जो हॉट बिटुमन है ये आरसीसी स्लैब के ऊपर है। और इसके बाद कोई ओवर नहीं है। इसका मतलब है कि सारा कुछ इसके ऊपर है, ये सबसे नीचे है रूफ़ के अंदर। तो ये चीज़ जो है वो आपने ध्यान से लिखनी है कि ओवर का मतलब क्या है, और ये सारी चीज़ें समझने की भी कोशिश करनी है कि कौन सी चीज़ कितने इंचज़ है, कितनी उसकी हाइट है। और इसी तरह फ्लोर डिटेल्स भी वही तरीका है कि आपने पहले लेयर्स ड्रॉ करके फिर आपने ये लाइन लगा के और फ्लोर डिटेल्स लिख के आपने ये फ्लोर डिटेल्स लिखनी है। और इसके अंदर भी ओवर ओवर लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि ये जो लेयर है ये इसके ऊपर है और इसके ऊपर इस तरह। तो ये चीज़ आपने पेजेस ये वाले पढ़ के ध्यान से समझ के फिर आपने शीट ड्रॉ करनी है इस स्ट्रक्चर की। ये बेसिकली आपको नज़र आ रहा है कि ये एक चेक पोस्ट की तरह की बिल्डिंग है कि जिसके 2 कमरे हैं। ये 2 कमरे हैं, उनके 2 दरवाजे, विंडोज़, सामने वरांडा है थोड़ा सा, और 3 स्टेयर्स आपको नज़र आ रही हैं यहाँ पे। और इसको अगर आप एक कट लगा दें उसके ऊपर तो आपको एक पर्सपेक्टिव व्यू का सेक्शन कटा हुआ नज़र आ रहा है, जिसके अंदर आपको नज़र आ रहा है कि पीछे ये भी विंडोज़ हैं, ये अंदर अलमारी भी दोनों तरफ है, डोर्स, और ये कॉलम्स आपको नज़र आ रहे हैं कि कौन से मेसनरी के हैं और कौन से किस तरह। और ये स्टेयर्स आपको नज़र आ रही है, नहीं आपको अब अंदर के फीचर्स भी नज़र आना शुरू हो गए हैं, जिसको यूज़ करके आप प्लान बना सकते हैं जो कि यहाँ पे बना हुआ। अब प्लान के अंदर आप देख सकते हैं उसी तरह ही कि ये 2 रूम्स आपको नज़र आ रहे हैं, वरांडा है, स्टेयर्स, थोड़ी सी जो स्टेप्स हैं वो नज़र आ रहे हैं, विंडोज़, डोर्स, ये विंडो, अलमारी का थोड़ा सा नज़र आ रहा है, और उसी तरह लिखा हुआ है रूम 13x18। 13 का मतलब है कि ये 13 है और ये 18 है। ठीक है। इसी तरह जब आपने विंडो का बनाना है तो वो भी ऐसे ही है कि आपने पहले हॉरिजॉन्टल डायमेंशन लिखी और फिर वर्टिकल। यहाँ पे आपने सिर्फ ये लिख दिया है कि विंडो 1 प्लस वेंटिलेटर 1, क्योंकि ये दोनों एक ही लेवल पे ऊपर नीचे आ रहे हैं। आपने उनकी डायमेंशंस नहीं लिखी। जो विंडोज़ और डोर्स का जब बहुत ज़्यादा यहाँ पे आ जाएं तो आप उनका सिर्फ नाम रख देते हैं, जैसे ये D1 है, ये भी D1 है। इसका मतलब है कि ये दोनों जो डोर्स हैं इनकी डायमेंशंस एक जैसी हैं। W1 इसका मतलब है कि ये सारी जो विंडोज़ हैं इनकी एक ही तरह की डायमेंशन है। V1 जो है इसका मतलब है कि जो V1 जहाँ पे भी लिखा होगा हम उसको बाद में एक्सप्लेन कर देंगे किसी टेबल में डाल के कि जी V1 की डायमेंशन क्या है। तो जहाँ जहाँ भी V1 होगा उसकी डायमेंशन आपको पता चल जाएगी। और ये सारी डायमेंशनिंग आपको बाहर नज़र आ रही है, ये भी आप समझ के एज इट इज़ प्लॉट करेंगे। और फिर यहाँ पे देखेंगे ये सेक्शन जो है वो कटा हुआ है। तो सेक्शन जो है वो किस तरह कटा हुआ है वो आपको यहाँ पे एक उसका कट किया हुआ पर्सपेक्टिव व्यू भी नज़र आ रहा है कि ये यहाँ से कट करके सेक्शन गया है
और वो किस तरह का फ़ीचर शो करेगा, क्या शक्ल बनेगी, यहाँ पे आप उसको थोड़ा सा पर्सपेक्टिव व्यू के अंदर ही देख सकते हैं कि वो किस तरह की शक्ल आपको नज़र आ रही है। और इसको जब आप प्लॉट करेंगे अपनी शीट के ऊपर तो फिर वो किस तरह की बनेगी कि ये चीज़ें जो हैं वो सेक्शन में आ रही हैं, ये चीज़ें एलिवेशन में आ रही हैं, अलमारी यानी कि एलिवेशन में है, ये भी सेक्शन में आ गई। और ये जो फ्लोर डिटेल्स, फाउंडेशन और फ्लोर डिटेल्स और रूफ डिटेल्स, ये भी सेक्शन में आएंगी। तो एलिवेशन में आपको अलमारी मेन फीचर है जो एलिवेशन में नज़र आ रहा है, जो डोर है वो आपको सेक्शन में कटा हुआ नज़र आ रहा है, और ये जो कॉलम है ये भी आपको एलिवेशन में नज़र आ रहा है। तो ये चीज़ें आपको जब सेक्शन कटा हुआ हो और आप देख सकते हैं इसको इस तरह, तो प्लॉट करना इजी हो जाएगा। और यहाँ पे वो देख सकते हैं कि ये सेक्शन था, ये हिस्सा एलिवेशन में है, सेक्शन सेक्शन, ये एलिवेशन, और ये सारा जो फ्लोर और रूफ डिटेल्स हैं ये सारी सेक्शन के अंदर आपको नज़र आ रही हैं। तो इनकी ये डिटेल सारी, टर्निंग लाइन यहाँ पे मेंशन कर दी है कि यहाँ से सेक्शन अंदर को होके फिर दोबारा राइट को गया। फ्लोर डिटेल्स, ये सारी चीज़ें बड़ी डिटेल में करने वाली हैं, आराम से होंगी ये, यानी अगर आप इसको जल्दी करेंगे तो आपका काम ख़राब होगा। तो इसको जब आपने प्लॉट करना है, यानी ये भी प्लान भी और एलिवेशन भी, तो उसके लिए जो जगह छोड़नी है उसके लिए तो आपको ये टोटल जो फिगर बनेगी प्लस जो डायमेंशनिंग के लिए जगह चाहिए, वो जगह आपने पहले उसका एस्टिमेट करना है कि कितनी जगह चाहिए होगी, और वो शीट के ऊपर कैसे आपने अरेंज करनी है। वो हम अगली शीट में देखते भी हैं, अगली पिक्चर में, कि वो कैसे है। ये एलिवेशन है, एलिवेशन के यहाँ पे आपको कोई डायमेंशन नज़र नहीं आ रही, लेकिन ये सारी डायमेंशन आप प्लान और सेक्शन से ले सकते हैं। आपको हाइट्स भी मिल जाएंगी सेक्शन से, आपको ये डायमेंशन भी मिल जाएंगी प्लान से। और ये एलिवेशन के अंदर आपने बना के यानी ये एलिवेशन जो है वो आप बिल्कुल रैंडम डायमेंशन लेके नहीं बनाएंगे, जो असल डायमेंशन हैं उसको या तो स्केल पे करके या बिल्कुल वही डायमेंशन लेके आप बनाएंगे। शेड्यूल ऑफ ओपनिंग्स का मतलब है कि जो ओपनिंग्स थी, डोर्स, विंडोज़, वेंटिलेटर और अलमारी, अ, उनका क्या क्या साइजेज़ हैं और वो कितने लेवल पे हैं, क्वांटिटी कितनी है, यानी W1 है तो वो कितने तरह के हैं, डोर जो हैं वो 2 तरह के थे, विंडोज़ और जो हैं वो 4 हैं, वेंटिलेटर्स जो हैं वो 6 हैं और अलमारियाँ 2 हैं। उनका साइज़, पहले हॉरिजॉन्टल डायमेंशन फिर वर्टिकल डायमेंशन, उनका सिंबल आइटम जो आ गया वो भी आ गया। सिल लेवल विद रिस्पेक्ट टू प्लिंथ लेवल, कि किस लेवल पे उसका निचला हिस्सा होगा, यानी डोर का निचला हिस्सा प्लिंथ लेवल के बराबर होगा तो 0। विंडो जो है वो प्लिंथ लेवल से 3 फीट ऊपर होगी तो ये +3 आ गया। और इसी तरह वेंटिलेटर जो है वो 10 फीट 6 इंचज़ पे आ गया। और अलमारी का भी लिख दिया, और यहाँ डिस्क्रिप्शन लिख दी कि वो किस तरह की है, क्या उसका मटेरियल यूज़ हुआ है, और उसका फ्रेम और अंदर का मटेरियल अगर फ़र्क है तो वो भी लिख दिया जाएगा। तो ये शेड्यूल ऑफ ओपनिंग्स एक अलहदा टेबल इसलिए बना दिया जाता है ताकि जो प्लान के अंदर ये सारी चीज़ें अगर लिखना शुरू करें तो वो बहुत ज़्यादा खिचड़ी पक जाएगी प्लान के अंदर। तो इसलिए इसको वहाँ पे सिर्फ सिंबल मेंशन कर दिया, D1 W1 वगैरह वगैरह, और जो डिटेल है वो यहाँ टेबल बना के शो कर दी। अब ये शीट को आपने कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सील बना दी, शेड्यूल ऑफ ओपनिंग के लिए नीचे जगह छोड़ दें, और एलिवेशन, प्लान और सेक्शन, इसके लिए कितनी कितनी जगह छोड़नी है वो मेंशन है ऑन डबल स्केल। ठीक है, डबल स्केल का मतलब है कि आपने जो भी फीचर्स आपको नज़र आ रहे हैं उनको आपने डबल करके प्लॉट कर दिए। तो ये है आपकी शीट, इसके लिए भी आपको 2 वीक्स का टाइम दिया जाएगा, और ये आपने उसी तरह पिक्चर खींच के अपलोड करनी है, और इसके बाद एक शीट रह गई है जिसके लिए इंस्ट्रक्शन जो है वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में दी जाएंगी।